यहाँ तक श्रम की बात है, हम खुद, हमको याद है अपने बचपन में सुबह में हम लोग उठते थे, गाय भैंस को खिलाते थे, खेत पर ले जाते थे, और इसके बाद में तब मंदिर में पूजा करके स्कूल पढ़ने जाते थे। पढ़ के आते थे तो समझ जाइए कि 1 कट्ठा 2 कट्ठा हम अपने हाथ से 2-2 कट्ठा खेत कोड़ते थे। कोड़ करके उसमें हम लोग सब्जी लगाते थे, गर्मा के दिन में गर्मा सब्जी। इसके बाद में चैत बैसाख में, जब बैसाख आषाढ़ आता था तो उसमें हम लोग भिंडी लगाते होना चाहिए। पहले वही हमारा खेत था जिससे हम लोग सरसों पैदा करते थे, तीसी पैदा करते थे, उसका तेल पेर करके घर में खाते थे। और जानवर हम लोगों का समझिए कि उसका जो रॉ मटेरियल था वो खाता था। तो हम खेत छोड़ के आए बनी, शहर में बानी, दिन भर खटिया तोड़त तनी, चाय और नाश्ता करत तनी, तो 500 रुपये नहीं होना चाहिए खेत के करे दे दे बुझाऊ से जोता था। तो जब तक हम समझ जाइए कि हमारी जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन खेतवा छोट हो जाता है, अगर हम खेती करे खेत तैयार नहीं की। जब हम खेत करे खेत तैयार नहीं की तो खेतवा में तो फसलवा के दमवा तो बढ़ी ना। घरे हम दूध पैदा करब, प्रत्येक आप लोग देखे होंगे इस समय आलू की कीमत कैसे है, 10 रुपए 12 रुपए किलो। जमाने में समझिए कि साइकिल था, गांव में एक साइकिल था, पैदल हम लोग चर पहुंच जाते थे, नाना के यहाँ, दादा के यहाँ, फूफा के यहाँ, काका के यहाँ, समझ के ले आके पहुंचाते। तो हमारा स्वास्थ्य गिर रहा है, इसके लिए बाबू से पानी मांगते रहता। हमारे क्या स्थिति हुई, 100 बरस के बाद 50 बरस में मर जाए। तो इस सब पर भी हम लोगों को विशेष ध्यान देना है। जैविक खेती। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश्वर तिवारी जी, आप बड़े जागरूक हैं जो है, और आप सिविल इंजीनियर हैं, और सिविल इंजीनियर होने के साथ साथ बहुत अच्छे कृषक भी हैं। आज आप बनारस में लोग अच्छे से अपने काम को जो भी करें वो व्यवस्थित काम करें जो है, और आप जो कहेंगे उसी के अनुसार, वस्तु शास्त्र अनुसार मकान का नक्शा बना के दूंगा। 100 कोस दूरी हो चाहे 200 कोस दूरी हो, आप हमें अगर अपने साथ लाए तो मैं आपके साथ जरूर आऊंगा। लेकिन अगर मेरे को बुलाएंगे तो मैं आपसे भाड़ा नहीं लूंगा, मैं आपके कार्यस्थल पर जा करके आपका काम देखूंगा और इसके बाद में मैं लौट जाऊंगा। मेरा नाम है दिनेश्वर तिवारी। हाँ, 639 33 33 71 800। मैं बनारस में भगवानपुर में रहता हूँ, गंगा प्रदूषण केंद्र के पास। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हमारे लाइन कट गए, आहार से ही लाइन कट गए। अपने आप को जितना आवश्यक हमारा जीवन है उतना ही आवश्यक हमारा आहार है, और आहार की शुद्धता हमें परम आवश्यक रखनी चाहिए। जैसे हम डीजल की गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाल सकते, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डाल सकते, अनाप शनाप हम नहीं कर सकते, उसी तरह से हमको अपने जीवन में आहार के प्रति बहुत सावधानी रखनी होती है। यदि हम आहार के प्रति सावधानी नहीं रखेंगे, हमारी और हर प्रकार की क्षति को पैदा करते हैं। इस तरह से हम अपने सभी कृषक भाइयों से और अपने समाज से यही आशा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है उसको आप लोग अवश्य जो है दूरगामी सोचिए। आहार का मतलब सिर्फ अन्न का ही आहार नहीं होता है, हमारे अंदर जो भी जाता है वह आहार होता है। हम अगर आंखों से किसी चीज को देखते हैं, नाकों से किसी, हम अपनी जो चेष्टाएं हैं वो समाज के उपयोगी के लिए, अपने कल्याण के लिए कितना हमको कैसे करना चाहिए, यह बातें अवश्य रूप से विचार करनी चाहिए। और यह जब होता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका आहार विहार और जिसका जागना और सोना, यह चार जो है कंट्रोल में हो जाता है, यानी नियत हो जाता है, जिसकी दिनचर्या नियत हो जाती है, जिसकी जबान नियत हो जाती है, जिसका खान पान नियत हो जाता है, वह व्यक्ति जो है जीवन में स्वयं के लिए तो कल्याणकारी होता है, दूसरे के लिए भी मार्गदर्शक का काम करता है, और वही जो है महापुरुष कहलाने के काम होता है। महापुरुष के जो कि वही व्यक्ति होता है। इसलिए यह बात हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अभी महोदय जी तिवारी जी ने जो कहा है वो कि हमारे शरीर की पुरुषता आजकल के
हमारे 80-90 साल के लोगों को को देखने को मिल रही है। पहले लोग क्या खाते थे? गन्ने का रस पीते थे और जो है चना का उन्होंने शिक्षा दी है, उन सबको भुला करके आधुनिकता की दौड़ में आगे रहने के लिए हम पैदा हो गए। पहले ब्रह्म मुहूर्त में जगते थे, उचित क्रियाकलाप करते थे, प्रभु का नाम स्मरण करते थे, योग ध्यान प्राणायाम करते थे, गायत्री का जप करते थे, उससे वो स्वस्थ रहते थे। आज तो 7 बजे उठना होता है और 9-10 बजे जानवर की तरह से खा पी करके अपना चले जाते हैं। यह जो है आहार और विहार का जो समय होता है, यह रोगों का, हमारा समाज स्वस्थ रहे और सभी लोग का कल्याण हो, यही हमारी भावना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वन्दे मातरम्। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आप सबके बीच में अपने जिले के जिला उद्यान अधिकारी शस्य क्रिया विज्ञान के बारे में बात करेंगे, मिट्टी के बारे में बात करेंगे, पेड़ पौधों के बारे में बात करेंगे। इसके लिए हम अपने जिला उद्यान अधिकारी साहब को आमंत्रित करते हैं कि आज जनपद के सम्मानित किसान भाइयों, मैं जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र देव दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत की कड़ी में जो हमारे दूर दराज से बगल में बैठे वैज्ञानिक संचालनकर्ता जी, वैद्यराज जी तथा पूर्व विधायक सिंहासन सिंह जी, पीछे और लोग बैठे हैं। मैं सभी का इस ऋषि और कृषि प्रधान जनपद में आपका स्वागत करता हूं। बंधुवर, ये जनपद जो है ऋषि और कृषि प्रधान हमेशा रहा है। बहुत ही उर्वर जमीन है सर। उर्वरता का परिचायक आप देश स्तर पर देख सकते हैं। बात यह है कि यहाँ के किसान अपने परिश्रम मूल्य उपज सही प्राप्त नहीं कर पाते, एक कष्ट होता है। पूर्वांचल का सब्जी के क्षेत्र में अगर माने तो सर सबसे धनी जनपद, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वहां से चल करके आए हैं, तो हम सभी का एक सार्थक प्रयास हो कि कुछ क्रांति आए। कुछ क्रांति अगर नहीं आएगी तो ऐसे घिसे पीटे 5 साल बीत गए, महंगाई बढ़ी, हमको और करना पड़ेगा कि तकनीक के साथ चलना पड़ेगा, समय के साथ चलना पड़ेगा। यदि हम तकनीक को अपना करके समय का हमारे क्षेत्रों या हमारे खेतों में जो चीज उत्पादन होता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन वर्तमान परिवेश में हम केवल बाजार बन के रह गए हैं। हर्बल हर व्यक्ति पसंद कर रहा है कि हमको हर्बल उत्पाद चाहिए। इवन एक छोटी सी चीज जो मेडिसिनल वैल्यू है, अगर उसमें हर्बल शब्द जुड़ जाता है तो हम सभी प्रयास करते हैं कि हम हर्बल ऑर्गेनिक सब्जी खाएं, हर्बल ऑर्गेनिक कोई भी उत्पाद प्रयोग करें, लेकिन पता नहीं उसमें कितना % हर्बल है कि हर्बल नहीं है। वो उत्पाद, सारे उत्पाद इन हमारे खेतों से बन के जाते हैं। विश्व के बाजार में हमारी यह जनसंख्या देखें तो 7 अरब के आसपास है और उसमें 1 अरब 32 करोड़ आज हम पहुंच चुके हैं, लेकिन हम केवल बाजार के लिए उपयोग किए जा रहे हैं, हम भारतीय। तो बेहतर होगा कि हम ज्यादा न बोल करके जो बाहर के लोग विद्वजन आए हैं आप उनको सुने, लेकिन इतना जरूर है कि सर यदि हर्बल के क्षेत्र में, मेडिसिनल के क्षेत्र में हम यहाँ कुछ करें तो निश्चित है आउटपुट निकलेगा, हमारा किसान खुशहाल होगा तथा हमारे किसानों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा। धन्यवाद सर। कि कम से कम 50-60 हेक्टेयर से ऊपर कालमेघ की खेती हो रही है। बेची गलत कह रहे हैं। करंडा क्षेत्र में 50-60 हेक्टेयर के ऊपर कालमेघ की खेती हो रही है। इसी तरह से इसी के आसपास क्या कहते हैं, सतावर है सर। 25 और 100 हेक्टेयर के आसपास एलोवेरा भी होना चाहिए सर। चूंकि विगत 2 वर्षों से मैं आया हूं और स्वतः जिन किसानों को मैं टच किया हूं वो सब कर रहे हैं सर, और भाई जी के मार्गदर्शन में करते हैं। यहीं से ले जाते हैं प्लांटिंग मटेरियल, आप खरीदते हैं। कभी कभी मार्केटिंग की बात होती है तो आप अपना दर्द हमसे शेयर करते हैं कि बनारस में बेचते हैं लेकिन वही औने पौने दाम पर। इसके अलावा सर क्या कहते हैं, तुलसी भी होती है सर।
तुलसी बगल आजमगढ़ का हब है, तुलसी भी होती है, तो 30-35 हेक्टेयर में है। और सर, हाँ भाई साहब आपको नंबर बता रहा हूँ। इसके अलावा सर पेड़ पौधों की बात चल रही थी, एक चीज मैं और बता दूं सर, अब सर पैसा आ गया होगा ना, बेल बेर अनार लगा करके घेरवाड़ कर लेता है तो उसको हम 3,000 रुपया महीना 3 साल तक देते हैं। और उस क्या कहते हैं, अभी मीना शुक्ला जी से बात हो रही थी, वो बता रही थी कि तमाम गोरखपुर में लोग किए हैं, फूल गेंदा का फूल मेंटेनेंस उनसे उससे निकल रहा है, ग्लैडियोलस निकल रहा है, उसके बीच आप एलोवेरा लगा सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो अगर कोई भी करना चाहता है, अब कल डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, डॉक्टर साहब टास्क दे रहे थे कि ठीक है हम आपको बीज उपलब्ध करा देंगे, केवल किसान करें, बाईबैक हम ले लेंगे। तो मित्रों ये बहुत उर्वर जमीन है, हम लोगों को कुछ करना चाहिए। नहीं करेंगे तो महंगाई इतनी कमर तोड़ देगी ना, हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, आने वाली पीढ़ी को हम जवाब नहीं दे पाएंगे। जिस स्तर से हमारे माँ बाप हमको पढ़ा दिए या आप लोग अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अरे भाई आने वाली पीढ़ी के लिए मानव करना पड़ेगा, बिना किए अब गुजारा नहीं है। और सर कुछ बताएं, और बस आप जो बाहर से आए आप उनको सुने। हाँ, तो आपके बीच है, कभी भी आप हमसे मिल सकते हैं। हमारा नंबर है 7985830377। जी हाँ जी, हमारा आरकेपी के पेट्रोल पंप बंसी बाजार में आरकेपी के पेट्रोल पंप है, उसी के पीछे हम बैठते हैं। और सर ये भी नहीं है, यहाँ अच्छे किसान हैं सर, जखनिया के प्रधान जी हैं, एप्पल बेर लगाए हैं सर, सतावर की भी खेती करते हैं। और सर अच्छे किसान हैं, अच्छे लोग हैं सर, बस केवल उचित माहौल चाहिए। जब तक उचित माहौल नहीं मिलेगा सर बीज नहीं जमता है। तो इसलिए अगर हम इनको उचित माहौल प्रोडक्शन और मार्केटिंग के क्षेत्र में उचित माहौल देंगे तो सर निश्चित है हमारे किसान भाई आगे आएंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। 10 कूप समो वापी, 10 वापी समो हृदय, 10 हृदय समो पुत्र, 10 पुत्रों समुद्र में, 10 कुआं के समान एक बावली। अगर हम उतना हमको प्रतिफल नहीं मिलता जितना हम 10 कुआं खुदवा दें, उसके बराबर एक बावली बनवा दें, चूंकि उसमें सब पानी पिएंगे, कुआं में निश्चित लोग पानी पिएंगे। 10 कूप समो वापी, 10 वापी समो हृदय, 10 हृदय समो पुत्र। हम 10 मंदिर बनवा दें, उतना हमको प्रतिफल नहीं मिलेगा जितना एक पुत्र को पढ़ा लिखा करके समाज के उपयोगी कर दें। लेकिन इसके भी आगे भी वर्णन किया गया है कि 10 कूप समो वापी, 10 वापी समो हृदय, 10 हृदय समो पुत्र, 10 पुत्रों समुद्र में। 10 पुत्र को हम पढ़ा लिखा करके समाज के उपयोगी बना दें, उतना प्रतिफल नहीं देगा जितना एक वृक्ष देगा। तो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वृक्ष और औषधि पौधे मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद सर। शैलेंद्र दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। मैं धर्मवीर जी को बुलाना चाहूंगा, जरा इधर आइए। ये आपने अभी कुछ पिया ना, पिलाया आपको, क्या था ये? बताया नहीं गया। अंदाजा की कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। ये बनारस आके के फरवरी में हमारे साथ आए थे 11 तारीख को, आप मिले थे तमिल से। जब इनको कार्यक्रम का पता चला, इन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ और मैं यहाँ आके मोरा में आके लोगों के साथ मिलूंगा, उनके लिए काम करूंगा। तो इनकी मशीन जादू है जिसमें आपको जूस पिलाया, इन्होंने बनाया। नहीं, कितने समय लेंगे आप बोलने के लिए? बाकी बात इनसे सुनते हैं कि देखिए ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, हमारे में से ही किसान हैं और राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित है। मशीन का जादू क्या है? मशीन का जादू और एक क्या है? देखिए आप लोग से मैं बता रहा हूँ, हम आपस में अपने समझते हैं, हम एक दूसरे का आदान प्रदान भी करते हैं अपने ज्ञान का। अगर ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान दबेगा तो दब जाएगा, ज्ञान बढ़ेगा। तो यहाँ का ज्ञान फिर वहाँ भी जा रहा है और हमारे यहाँ का ज्ञान यहाँ भी आ रहा है। और मैं क्या बताऊँ, देखिए भाई मैं एक छोटा किसान रहा और मेरे बचपन में तो जैसे युवा लड़के होते हैं, मैट्रिक कर ली मैंने,
फेल हो कि मैट्रिक कर ली, मैं कोई नौकरी दो, मैट्रिक वाला कितना बड़ा ऑफिसर बनेगा, सिर्फ मुझे पता ही था नहीं है, पर नौकरी नहीं करनी है। मैं जब आया रोजगार की तरफ तो मैंने गांव से आटा पीस करके बाजार में बेचना शुरू किया और पढ़ाई भी जारी रखी। और जब मैट्रिक करने के बाद मैं कॉलेज गया कुछ दिन के लिए, तो वहाँ भी उसके बाद मेरे घर के हालात ख़राब हो चुके थे, मदर बीमार, सिस्टर बीमार, तो उनकी इलाज करवाने में मुझे कुछ पैसे की जरूरत ज़्यादा पड़ी, क्योंकि हॉस्पिटल खर्चे ज़्यादा, हार्ट की बीमारी है, तो दूसरी कोई बीमारी है पड़ी। ऐसी बीमारियों में पता नहीं कब कौन सा परिवार फंस जाता है, किसी को कैंसर की बीमारी फंस जाती है, तो ऐसी छोटी छोटी बीमारियों से बड़ी बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। मैं जबकि जड़ी बूटियों में मेरा इंटरेस्ट बचपन से रहा, मैंने काफ़ी जड़ी बूटियों पे काम भी किया, तो चलो मैंने सिस्टर का मदर का इलाज कराया, तो उसके बाद में मैंने शादी भी करवा ली, तो ऐसे चांस भी हुए, मेरी बेटी भी हॉस्पिटल में, और मैं कर्जदार हो गया। भैया 2 एकड़ का किसान कितना बड़ा कमाने वाला आप ही बता दो। और जब मैं कर्जदार हो गया तो मैं दिल्ली चले गया रिक्शा चलाने, पैदल रिक्शा चलाई मैंने दिल्ली में, क्योंकि मंडी देखी, तिलक बाजार है लाल किले के सामने, बहुत बड़ी मंडी है इंडिया की, और वहीं पर ही मैंने ये पैकेजिंग मटेरियल देखे, वहीं पर जैम देखे मैंने, फलों के जैम देखे। ये बातें हैं 95-67 की, 1986-87 की बातें हैं। तो फिर अचानक एक्सीडेंट होता है, मैं गांव आ जाता हूँ, और गांव आकर के फिर मैं सोचा मैं क्या खेती करूँगा। अब मैंने खेती में पहले मैंने उसकी खेती शुरू की, हाइब्रिड टमाटर की। हाइब्रिड टमाटर जब आया था, हाइब्रिड की बम्पर क्रॉप देख के मेरे इलाके में बागवानी विभाग अलर्ट हो गया, बागवानी के अधिकारी वहाँ मेरे टमाटर दिखाने के लिए आए। फिर मैंने स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू कर दी, मशरूम की खेती शुरू कर दी, और मैंने स्प्रे मशीन बनाई। मैं फिर आपकी इधर आ गया स्ट्रॉबेरी खेती के में। तब मैंने सूर्य कुमार जी से बात की थी, राजेश शर्मा जी हमारे जो जड़ी बूटियों में काम करते हैं, गुरुजी मानते हैं हम उनको भी, और इनको भी साहब को भी गुरुजी मानते हैं, ठीक है। और भी क्योंकि हम इनसे कुछ सीख रहे थे। मैंने बोला कि सूर्य कुमार सिंह जी, यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, यहाँ पर हजारों टन पशुओं के लिए जो भूसा स्टोर करता है फार्मर, वो सब खराब हो जाता है, और जो इनके उपले होते हैं गाय के, वो भी सब खराब हो जाते हैं। तो इसके ऊपर मशरूम की खेती पे अभियान चलाया जाए। और यहाँ पर जड़ी बूटियाँ का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर जड़ी बूटियों की अपार संभावनाएं हैं। हमें तो गंगा जी के पास वहाँ गाजीपुर में रह कर के पटकनिया ददरी घाट पे पटकनिया गाँव से आना, वहाँ देखना, हम वहाँ स्ट्रॉबेरी की खेती करते, ये यादें हैं मेरी। तो वो पुरानी बातें, 20 साल पुरानी बातें हैं ये। तो आज मैं बीच बीच में मिलते रहते हैं हम लोग। आज मेरे को यहाँ आने का फिर मौका मिला। देखिए मैंने एक मशीन बनाई है, इस मशीन के ऊपर मुझे हमारे देश के राष्ट्रपति ने सम्मानित किया भाई 2009 में। मुझे देश के कृषि मंत्री ने मुझे फार्मर साइंटिस्ट का अवार्ड दिया 2010 में। और इन लोगों से जानकारी तो बहुत पहले से थी, ये तो बातें हम 2009, 10, 11 की आ रही हैं। अब 2013 में मुझे प्रेसिडेंट ने फिर अवार्ड दिया इसी मशीन के ऊपर, फर्स्ट नेशनल अवार्ड, 5 लाख की पुरस्कार राशि दी। और जेम्स कैमरन जो टाइटैनिक फिल्म का है वो मुझे मिलने आया, जिसने टाइटैनिक फिल्म बनाई ना जेम्स कैमरन ने। पैडमैन फिल्म अक्षय कुमार की है, उसमें मेरा रोल है, शूटिंग है, मैंने उसमें गया, 5 लाख रुपए अक्षय कुमार ने दिए। पर आप लोग ताली नहीं बजाते, मुझे इसी बात को आप ताली बजाया करो, जो भी अच्छा काम किया करो ताली बजाया करो, ठीक है। एलोवेरा साबुन बनाएंगे, एलोवेरा शैम्पू बनाएंगे, एलोवेरा फेस वॉश बनाएंगे, और यहाँ पर एलोवेरा टी बनाएंगे ताकि लोग एलोवेरा की चाय भी पिए, आपके गांव का नाम याद रखें। यहाँ पर हम सफ़ेद मूसली के लड्डू भी बनाएंगे, यहाँ पर हम सफ़ेद मूसली की बर्फी भी बनाएंगे, और यहाँ पर हम सफ़ेद मूसली का दूध भी बनाएंगे, जिसको यहाँ के किसान तो पिएंगे ही पिएंगे, पर लेकिन मैं कहूँ दिल्ली का जवान भी वहाँ मांगेगा मुझे सफ़ेद मूसली की लड्डू दे दो, बर्फी दे दो, मिल्क दे दो, है। ऐसा सोच के मैं आपके गाँव में आया हूँ। आप लोग मक्की की खेती करते हो, यह मशीन उससे मक्की का दूध बनाएगी, 1 घंटे में ये 40-50 लीटर बनाती है, आपने देख लिया है। कच्चे मक्के से दूध बनता है। ये सफ़ेद मूसली की छिलाई करेगी, स्टावर की छिलाई करेगी, स्टावर के सफ़ेद मूसली के पिकल बनाने में पिकल बनाएगी। छिलाई का भी आसान होगी, पिकल बना दिया। मेरा 2 साल का रिकॉर्ड होता है कि भाई मेरे सफ़ेद मूसली के पिकल खराब नहीं होते। और हम लोग जो है ना 2500 रुपये किलो हम अपना, मतलब वही है 100 ग्राम 250 रुपये का बेचते हैं। आप लोगों ने जो बहनें हैं, भाई हैं, जो इसमें इंटरेस्ट है, जो बिजनेस करना चाहते हैं, आप इसमें आइए। और आपके साथ में तो बड़े मजे की बात है,
यहाँ पर 2 लड़के आए हैं बम्बई, ये जो MBA हैं, वो इस माल जो बनेगा यहाँ उसके उत्पाद की ब्रांडिंग करेंगे, इंटरनेशनल ब्रांडिंग होगी, जिसको अमेजोन फ्लिपकार्ट पकड़ेगा। ये खड़े हाथ खड़े करो ना भाई आप लोग, ये बम्बई से आए MBA हैं। आपके इलाके का सौभाग्य है, आप जड़ी बूटियों का बना दो, कुछ भी बनाओ अपने घर पे आ करके और उसको ब्रांडिंग करके बेचेंगे बच्चे। ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ किन बड़ी कंपनियों में चले जाएंगे, लेकिन इनका भी हमारे ऊपर एक ऋण रहेगा। पैसे आते हैं, बच्चे महसूस करते हैं जी बम्बई के रहने वाले हैं, अरे 50-50 लाख खर्च होता है पढ़ाई में, आपको तो पता होगा ना। तो ये देश की सेवा कर रहे हैं, आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैं आया हूँ, मुझे बेंगलोर जाना था, मैं डॉक्टर साहब मैं जाऊँगा, मेरा वहाँ मित्र है, गाँव है, सच्ची कह रहा हूँ जी। मैं आपके यहाँ सफ़ेद मूसली के लड्डू, पीकल, सफ़ेद मूसली की बर्फी, सफ़ेद मूसली का मिल्क, एलोवेरा टी, ऐसे कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे जी, और भी इस टावर के भी कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे। तो मुझे हम शाम तक, रात तक 10-11 बजे तक हम यहीं पर काम करते रहेंगे, ठीक है ना साहब? मैं अपने गांव से आया हूँ मेरा गांव दामला, जिला यमुना, हरियाणा से हूँ जी। मेरा नाम धर्मवीर, आप गूगल पे सर्च करेंगे, किसान धर्मवीर लिखेंगे गूगल पे, मेरा नाम आ जाएगा, इंटरनेशनल नाम हो गया भाई। 87 कंट्री में ये मशीन, 87 कंट्री में इंडिया को 3 अवार्ड मिले, 1 अवार्ड इस मशीन को मिला। इस मशीन की वजह से मैं 20 दिन राष्ट्रपति का गेस्ट रहा, और आज भी अभी भी मैं राष्ट्रपति भवन जाना चाहता हूँ। रामनाथ कोविंद जी जब बोले कि भाई यहाँ आकर के आंवले का जूस, एलोवेरा जूस बनाना है, तो मैं तुरंत वहाँ चला जाता हूँ और 4-5 दिन वहाँ मजे से रहता हूँ जी। बालना जूस बनाने होता है, राष्ट्रपति उस सेवा करता है जी, ठीक है जी। तो ऐसे प्रतिभा पाटिल जी भी वर्धा में किसान मर रहे थे, वहाँ की उनकी फसलों में पानी नहीं आ रहा था, तो उनकी अगर 15 दिन के लिए फसल बच जाए तो मैंने एक मोबाइल इरिगेशन सिस्टम उनको बना के दिए थे, वहाँ पर अमरावती में भी और राष्ट्रपति भवन में जी। ऐसे ये मशीन राष्ट्रपति भवन में भी लगी हुई है। जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति इसको मशीन को लेके गया, 18 मुल्कों में ये मशीन बिक रही है। और कहाँ तो मैं रिक्शा चलाता था भाई, और कहाँ आज इतना बड़ा काम। और मैं हर्बल से आज भी, हर्बल नहीं मैंने छोड़ी थी, मैंने नहीं छोड़ी हर्बल जी। क्यों? मैंने देखा जो फसल, अनाज की फसल में फायदा है किसान को, उससे ज़्यादा फायदा सब्जी में है, और उससे ज़्यादा फायदा मसाले में है, और सबसे ज़्यादा बोले फलों में भी है, लेकिन फलों में भी है जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा फायदा जड़ी बूटियों में है। जड़ी बूटियों में हम किसानों का ये मानना है, खरीदेगा कौन? नंबर 1 खरीदेगा कौन? दूसरी बात, अरे बेचेगा कौन, उगाएगा कौन? ये सबसे बड़ी बात हो रही है। आज ऑस्ट्रेलिया से मैडम का फ़ोन आया मेरे पास अभी कुछ दिन पहले कि मुझे जितनी भी अश्वगंधा हो मुझे ड्राई दे दो, और जितनी तुलसी हो। मैंने बोला मेरे पास तो 8 क्विंटल थी, मैंने बेच ली, मेरी तो ऐसी, लेकिन मैं 100 ग्राम 200 की बेचता हूँ जी। दूसरा, प्रिंस तुलसी टी के नाम से, मेरे बेटे का नाम प्रिंस है। स्टीविया की खेती करते हैं, स्टीविया टी बेचते हैं। एलोवेरा की खेती करते हैं, एलोवेरा की टी बेचते हैं। तो चाय की पत्ती तो हम जौन सी हमारी इच्छा होगी वह लेंगे, माने जरूरत है हम ब्रुक बॉन्ड की ताज भी ले सकते हैं जी, माने जरूरत है तो हम दूसरी टी भी ले सकते हैं। लेकिन वह डब्बे पाड़ पूड़ का एक बड़ी फेंक कहा उन पा अपनी तुलसी डाल कर उनके बीच में अपना स्टीविया डाल का अपने लेवल चपका देगा और रेट लिख देगा ला भाई, ठीक है जी। मैंने टी बढ़िया ब्रांडिंग करेंगे। डॉक्टर अरुण चंदन जी देश के सबसे बड़े अधिकारी हैं, जड़ी बूटियों के हैं, डायरेक्टर हैं। ये पूरा इसका कई स्टेटों में इनका काम है, और इन्हें 100 करोड़ से ज़्यादा के अनुबंध करवा दिए, मैं नीचे देख रहा हूँ। और मेरे को जो है ना मौका मिला इतने बड़े डॉक्टर के साथ मिलने का, और आपके गांव में इसी बहाने आने का, ठीक है। जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति मशीन लेकर गया अपनी गल्लो जी, ठीक है जी। मशीन तो ये तो 60,000 की है जी, और इससे एकदम डबल है हुआ 90-95,000 की, इससे दुगनी, और इससे चौगनी जो है वो 1.25 लाख 1,35,000 की है, और जो उससे भी बड़ी है वह 2 लाख के आसपास है। ये आलू भी छोल लेगी, आटा भी गूंदनेगी, जड़ी बूटियों का पाउडर है आपने बना रखा, आटे में मिक्स करा, उनके बिस्कुट फिट कर दिए, ठीक है जी। जड़ी तुलसी के बिस्कुट है, सफेद मूसली के बिस्कुट है जी, सतावर के बिस्कुट है, ठीक है सर जी। हल्दी के ऊपर भी हल्दी की छोल भी देगी, हल्दी ना हल्दी की कटिंग भी कर देगी,
आवा का अचार बनाना थारी टूटी है भाई, बर्फी बना देगी हल्दी की, सफेद मूसली की बर्फी बना देगी, पका हुआ भी तो है जी, कच्चे आम छोल देगी, अमरूद का जूस काट रही थी, जामुन डरी और अमरूद का गुआवा अमरूद, ठीक है जी, कीड़े नहीं थे पर उसमें ठीक थे, हाँ कीड़े भी हो जाए पर शुगर बीज है गन्ने में कीड़े हो जा है, वो कोड़ा कीड़े काट जी, और ऐसी बड़ी बड़ी कैसे फैक्ट्रियाँ सर जी, कीड़े चलते रहे और वो प्रेस होते रहे, काम चल जाए, लेकिन जो किसान काम करेगा बढ़िया करेगा। आप अपने फार्म पे उगाओ। मेरा 9896605425 9896054925 60544925 925 25। एक मिनट से ज्यादा टाइम ले लिया सर मैंने। अरे बहुत 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 बढ़िया, और बोलिए बोलिए बोलिए, आपका ही तो अनुभव यहाँ चाहिए लोगों को। आपका अनुभव जो है ना, हमारा 65 हुआ कर रहा है, 35 के देखिए ये मक्के का 1 लीटर मक्के से 1 किलो मक्के के कच्चे दाने से ये 7-8 लीटर दूध बनती है। उससे आप आइसक्रीम बना लो, ब्याह शादियों में पिला दो, कोल्ड ड्रिंक जरूरी है पिलानी। दूसरा इसमें मूंगफली का दूध काट लो, जो किसान मूंगफली करते हो, शकरकंदी का दूध बना लो, सिंगाड़े का दूध बना लो, सोयाबीन का बना लो, दूध की 2 नदियां यूं बह दोगे घर में। बिजनेस करने वाला चाहिए, आयुर्वेदिक आहार बनाओ अपने। सफेद मूसली का दूध तो हम लॉन्च कर देंगे आज जी, ठीक है जी, क्योंकि हम सफेद देखो जब तक यहाँ के लोग नहीं पीएंगे सफेद मूसली का लड्डू, ठीक है, मैंने वहां लगाए 2015 में जी, जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति अफ्रीकन कंट्री के वो आए हुए, मेरे पास थी तुलसी की जलेबी, तुलसी का रसगुल्ला, तुलसी कोल्ड ड्रिंक और सफेद मूसली का लड्डू और सफेद मूसली की बर्फी। और जितने मिलिट्री वाले जवान थे ना जी और पुलिस वाले जी, वहाँ तो सफेद मूसली के ऊपर टूट का पड़े, उनका प्रोडक्ट चाहिए जी। माँ भाई 25 रुपए किलो है, सीधी बात है, 1 किलो बर्फी ले जाओ 25 रुपए की है, कीमत सफेद मूसली बढ़ रही है, सीगी बढ़ रही है, कहता जी। तो हमारे दूध का भी बढ़ावा मिलेगा, कुछ शहद में भी हम काम करेंगे, कई तरह के शहद भी बना लेंगे, ठीक है, ब्लैक गार्लिक बनाएंगे। हमारे खेतों में ब्लैक गार्लिक 250 ग्राम के होते हैं, काली लहसुन जो लहसुन होती है नॉर्मल लहसुन, मेरे पास 250 ग्राम तक की लहसुन बैठा जी। ऐसे बीजों का आदान प्रदान करेंगे, ठीक है, ताकि यहाँ प्रोडक्ट बनाए। और जब तक हम प्रोडक्ट, जो किसान खेती कर रहा है वो अपने घर पे प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, मोहर नहीं मारेगा, तो ये समझो वो 80 गुना 100 गुना घाटे में चलेगा। जो चीज 10 रुपए की है उसको आप 1000 रुपए तक बेचने की प्रैक्टिस कर सकते हो जड़ी बूटियों में जी। जो जामुन वेस्ट होती है आपके यहाँ, थोड़ी बहुत आपके बच्चे खाते हैं, बाकी सड़कों पे वेस्ट होती है। हम जामुन को 25 रुपए किलो बेचते हैं, जामुन की कैंडी, और जामुन का जो सिरका है उसको हम 400 रुपए लीटर बेचते हैं, और जो जामुन की कोल्ड ड्रिंक है उसको भी हम जो है ना जी 100 रुपए की 200 ग्राम बेचते हैं, जो बच्चे पीते हैं कॉलेज में। तो हमें आयुर्वेद में जाना चाहिए। और आपको याद हो भंडार है, मैं जो देख रहा हूँ बेल पत्थर यहाँ दुनिया भर की है, आप बेल पत्थर के प्रोडक्ट बना दीजिए। जब तक हम प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे सर जी, तो फिर इन बच्चों को क्या फायदा यहाँ, ये ब्रांडिंग किस चीज़ की करने आए हैं, ठीक है सर जी। हम इमीडिएटली मैं ज़्यादा नहीं समय लूँगा, आप लोग यहाँ गाँव के जो लोग गाँव के जरूर हैं, कुछ बहनें भी आएंगी जो इनमें रुचि लेंगे, प्रोडक्ट बनवाएंगी। हमने अलग अलग भी यहाँ काफ़ी प्रोडक्ट बनाने हैं, कल तक हम कल दोपहर तक प्रोडक्ट बनाएंगे जी, फिर हम वहाँ डिस्प्ले में कर देंगे। एक जैम बनाती है, सावर का जैम बना देगी, बहुत बढ़िया सावर का जैम हम भी खाएंगे, आप भी खाएंगे और बच्चे भी खाएंगे, ठीक है। बेटे पक्के तो पकाती है, इसमें पका हुआ चलता नहीं है। ये दूध भी बना देती, दूध का खोया निकाल देती है, उसका पानी अलग देती है, मिल्क वाटर, दूध का पानी करता ही अलग। और ये बर्फी भी बना देगी है, दही का मक्खन निकाल देगी और मक्खन का घी भी बना देगी। और ये बिस्कुट भी बना देगी, टमाटो केचप चिली और सब कुछ बना देगी। आप क्या चाहते हैं एक बार सोचो, बस वो करेगी। सिंगल फेज बिजली पे छोटी सी है बात नहीं, लेकिन हम ज़्यादा जड़ी बूटियों की बात करेंगे क्योंकि हमारा हर्बल पे दिल है, हर्बल हमारा हार्ट है।
और हर्बल की वजह से हम बीमार नहीं होते और हम घोड़े की तरफ भागते फिरते हैं इस उम्र में भी। और ट्रेनिंग तो मैंने उसको दे दी थी जी, मिस इंडिया को मैंने सोनम को राव को ट्रेनिंग दी है और मैंने लगभग 8,000 बहनों को ट्रेनिंग दी। स्वार्थ भाव से गांव-गांव में जाकर लोगों को ट्रेनिंग देखिए कितना भला करेंगे हम लोग। मेरी जो पुरानी इच्छा है वो रंग लाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है अधिकारियों के वो गवर्नमेंट है, हम लोग रिटायर आदमी है, फ्री सेवा देने के लिए मैं सच्ची कह रहा हूँ। शर्मा जी जरा खड़ा होना भाई, इधर आओ, आओ आ जाओ, इधर आओ। आप पीछे तो बैठ रहे, मेरे गुरु जी है जी, ठीक है जी। तो यह बताएंगे हम, मेरे अंदर बहुत यहाँ के बारे में प्रति है, मुझे पैसा निस्वार्थ नहीं, भगवान ने मेरे को क्यों दे दिया। उसने मुझे बड़ा आकृष्ट किया। आकर्षण ये था उसका हेडिंग, लिखा था कि रिक्शे से हवाई जहाज तक। उस पेपर को मैंने रखा, पता किया कि भाई ये धर्मवीर भाई है, स्ट्रॉबेरी की खेती का हेडिंग है रिक्शे से हवाई जहाज तक। तो इसके जो लेखक हैं, इनका माननीय नाम है, इनका है राजेश कटियार। मैं इनसे मिलना चाहता हूँ कि मैं कैसे पहुँच पाऊँगा इनके गांव दामला यमुनानगर हरियाणा में, जो इस समय पद्मश्री। मुझे 2 दिन लगे, मैं इस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा रुकिए, मैं पहले है यमुनानगर से बोल दीजिएगा ड्राइवर और कंडक्टर को। मैं वहाँ उतर गया, करीब 12 बजे में पहुँचा। पूछते पूछते इनके गांव में पहुँच गया, क्योंकि गांव में तो इनको सभी लोग जानते थे। और वहाँ पहुँच करके मैं इनके यहाँ 2-3 दिन या 4 दिन करीब रुका मैं, और सारी खेती इनकी देखी। और उस समय मेरा मन आया स्ट्रॉबेरी की खेती करने पे। तो अपने गांव में मैं इनसे लगभग 20,000 है कि आज भी इनसे संबंध यथावत बने हुए हैं। और इनकी उपलब्धियों को जान करके या जब भी हमारे संज्ञान में आता है बड़ी खुशी होती है। ये विदेश में रहते हैं तब भी हमसे फ़ोन से बात करते हैं, देश में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, चाहे वो नागालैंड हो चाहे मद्रास हो, ये हमसे माने हमेशा संपर्क बनाए रखते हैं। ये भी बहुत बड़ी खुशी है। देश विदेश में फैल रही है और आज हम लोग अपने आँखों से उनको यहाँ देख भी रहे हैं। अभी तमाम लोग, जो भी लोग इच्छा रख रहे होंगे, हम लोग ट्रेनिंग लेंगे और इस काम को और आगे। कुछ किसान मित्र हमारे जो है अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं, उसमें माननीय प्रेम प्रकाश सिंह जी हैं, आप आइए और अपनी बातों को रखें। आदरणीय, समय में ही यहाँ आना पड़ा, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और आने के पश्चात डॉक्टर नंदिनी से हमारे इंटरेक्ट हुआ तो मुझे पता चला कि यहाँ क्या प्रोग्राम। तो इस संबंध में मैं तैयार नहीं था कि मैं आकर के यहाँ क्या उनसे कहूँ या क्या ना। लेकिन यहाँ आने पे जो हमारे किसान भाइयों ने जो कहा, उसमें से जो कुछ मुझे समझ में आया यही बात थी। इससे पहले एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि डायस पर बैठे हुए जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि लोग हैं, आपका निर्देश ये हुआ था कि मार्केटिंग के संबंध में कल बात होगी और आज किसान की समस्याओं का। किसान भाइयों ने जो बातें अपनी कही हैं वो आप लोगों ने सुना है। अपने आप में इतना मजबूत होता है कि उसको कुछ कहने की या श्रम करने में कोई कोताही ही नहीं। उसके श्रम का मूल्य की व्यवस्था हो जाए तो समझिए कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। दूसरे उदाहरण चीज आपके गांव से भी हमने देखा बाबूरंग बहादुर सिंह जी को, कि जिस अपनी छोटी व्यवस्था से निकल करके अपने श्रम के बदौलत मध्य प्रदेश से लेकर के और कहाँ की यात्रा करके सन 2000 के आसपास, मैंने जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, वह उस पर प्रकाश आप लोग जरूर डालेंगे। डालने की खाद और उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं, इतना बढ़िया करई मिट्टी है, अच्छी खेती इसकी काल में और मार्केटिंग के लिए लोग इकट्ठा करके 2-4 लोग बिना गोला में बेचते हैं। समस्या है उसका जो है काढ़ा, तो उसका भाई सुबह शाम जो है वैसे भी लोगों को लेना चाहिए। प्रतापगढ़ में उसको लोग चिरायता बोलते हैं। हमने 1979 में हमने देखा था एक प्रतापगढ़ के पंडित, उनकी नाक परमानेंट बहती थी, वही चिरायता ला कर जो पीना शुरू किए वो एकदम सही हो गए, उनका नजला जुकाम सही हो गया। कोरोना काल में देखिए सारी दवाइयाँ थी एलोपैथ की, लेकिन उसके बाद भी लोग आयुर्वेद पर ही आश्रित थे। मैं कोरोना का स्वयं भुक्तभोगी था। 1 साल पहले मुझे हुआ था, इतना जबरदस्त हुआ था कि जो है मुझे आपके पुत्र ने ले जाके एडमिट किया हुआ, और जो वो अपनी दवा देने के साथ सबसे पहले वो आयुर्वेदिक दवाएं दिया उन्होंने, काढ़ा 3 टाइम काढ़ा और 3 टाइम भाप, जिससे मेरा जीवन बचा। दूसरा
लेकिन ये था कि वो जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं वही जो है कारगर। अदरक और ये नीम का काढ़ा था, ये था जो है सबसे बड़ा योगदान। आप दूसरे धर्मवीर जी से की बातें सुन करके तो भाई मैं क्या कहूँ, और वो तो इस समय अपने कार्य में देखिए लगे हुए भी हैं कि बस इतना ही अपने में करा है। ऐसे गुड उसको अता फरमा, 2 कदम चल के 2 दिन रहनुमाई में उसके बंदे हर वक्त मिला करेंगे, जहाँ जब तू चाहेगा वहाँ मिला करेंगे। तो मेरे किसान भाइयों, वो खुदा के बंदे आपके सामने इस स्टेज पर हैं, आप आगे आएंगे 1-2 साल फिर आपको लाइन उसमें से मिलेगी। उनसे दिए उन्होंने कितना अच्छा खासा पैदा कर रहे हैं, तो शुरू में कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। एक हाई स्कूल पास है वैज्ञानिक अपने अनुभव से ज्ञान से मेहनत किया, आज वो मशीन डेवलप कर गए, बना लिया और सब कुछ दे रहे हैं। तो इससे ज़्यादा क्या मैं धन्यवाद भाई प्रकाश जी। अब हम वक्ताओं की कड़ी में आगे अपने SMPV के जो है काम में आएगा, क्योंकि आप हमारी सरकार है। किसान भाइयों जिनके लिए ये स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, आप लोग जानते हैं कि ये कार्यक्रम गाजीपुर चलना है और मौका क्या था कि हमने 22-23 तारीख को एक कार्यशाला रखी थी औषधीय पौधों की अपने संस्थान पर, जो हमारा राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान है। सिर्फ और सिर्फ किसानों को नहीं, सबसे पहले मैंने कोशिश किया कि इंटर कॉलेज के जो लेक्चरर हैं कृषि के, कॉलेज के जो MSc के हमारे स्टूडेंट थे उनको बुलाया था, डिग्री कॉलेज के जो प्रोफेसर थे उनको बुलाया था, साथ ही साथ हमारे 17 FPO के लोग जो मेडिसिनल पे काम कर रहे हैं उनको बुलाया था, जो खरीदने वाले हैं हमारी जड़ी बूटी औषधियां उनको बुलाया था, जो बेच रहे हैं उनको बुलाया था, और जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं इनको बुलाया था। सब एक साथ बुला के ये काम किया कि हम लोगों का फीडबैक लें और किस तरह से इस काम को किया जाए। उसी बीच में सर ने बताया कि अगले दिन आपको गाजीपुर चलना है। मैं बताऊं सही तो ये है कि मैं पोस्ट ऑफिस हूँ, आप जो भी प्रोजेक्ट देंगे हम सर तक पहुंचा देंगे, और जो कुछ वहां से सर से मिलेगा वो आप तक पहुंचा देंगे। ये स्टेट मेडिसिनल प्लांट का काम सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस का है, और वो मैं करने के लिए वो जो है तय करके हमें वापस दे देंगे। तो निश्चित तौर पे जानिए कि आज का ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आप जो भी बनाते हैं प्रोजेक्ट, निश्चित तौर पर उस प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ा देंगे और उस पर आपको सब कुछ मिलेगा। मेरा जो मुख्य रूप से कहना है कि अगर आप लोग एक FPO बना लें, FPO तो बना रहे होंगे, क्यों भाई DHO साहब? FPO बना हुआ है। अगर FPO आपका बन गया तो मुझे ये ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कहाँ हम बेचेंगे करते हैं, और थोड़ी मात्रा में खरीदने के लिए कोई आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि बड़ा एक अगर एक्सपोर्टर है, बड़ा खरीदार है, तो उसको अधिक माल चाहिए। 1-8 ट्रक माल मिलेगा तो आपके यहाँ निश्चित तौर पे आएगा। आप ये कहोगे कि 10 किलो माल के लिए कोई दिल्ली से चल के आपके यहाँ आए तो शायद वो मुश्किल काम होगा। इसलिए मेरा मुख्य काम यही है कि मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कम से कम गाजीपुर जैसे जनपद में, जहां मैं आके देखा मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ इस तरह का औषधियों का काम होगा। कल मैं मिला आपसे तो मुझे लगा कि मैं बिल्कुल नई जगह पहुंचा हूँ, मेरी सोच जो थी वो गलत हो गई। अब आपको बताऊं, मैं रास्ते में बात कर रहा था, सोच क्यों गलत होती है वो बता दूं। मैंने 2 डिग्री कॉलेज आपके यहाँ हैं, एक आपका जो है कृषि विज्ञान केंद्र PG कॉलेज है, और एक और कोई डिग्री कॉलेज है उसका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन